मैं विजयश्री आचार्य। अब हम सभी कक्षा 8 विज्ञान विषय का प्रथम पाठ फसल उत्पादन और प्रबंधन का जो अगला भाग है वो पढ़ना शुरू करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि भारत में विशेष रूप से 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। फसल उगाने के लिए जो किसान क्रियाकलाप करता है उस क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियाँ कहा जाता है। कृषि पद्धतियों के कुछ आवश्यक चरण होते हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। पहला होता है मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई, फिर खाद और उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। तो हम एक एक करके इन सभी चरणों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे प्रथम चरण है मिट्टी तैयार करना। फसल को उगाने से पहले हम सभी जैसा जानते हैं कि हम मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को पलटने से नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे लाना पड़ता है। इसे मिट्टी को पोला करना कहते हैं। मिट्टी को पोला करने से क्या होता है कि पोली मिट्टी में गहराई में धसी हुई जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? क्योंकि पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीव इसकी वृद्धि करने में सहायता करते हैं। ये जीव किसानों के मित्र होते हैं और ये मिट्टी को पोला करते हैं और उसमें ह्यूमस बनाते हैं। मिट्टी को पोला करने का क्यों आवश्यक है? क्योंकि मिट्टी के अंदर खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। इसे उलटने और पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना और पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। इसके आगे का पढ़ाई हम अपने वीडियो के साथ आपके साथ कल साझा करेंगे। धन्यवाद।